सभी कुंभ राशि के दर्शकों, आपके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है। देव गुरु बृहस्पति अब आपको चमकाने जा रहे हैं। गिनती के दिन बचे हैं, लगभग 23 तारीख की आधी रात से ज़्यादा समय तो बचा नहीं। आपके लिए देव गुरु बृहस्पति अपनी वक्र चाल छोड़ करके मार्गी गति से शुभ फल व आशीर्वाद देना प्रारंभ करेंगे। देव गुरु उल्टे चल रहे हैं और उल्टा ग्रह कुछ लोगों को तो काफ़ी हानि पहुंचा रहा है, तो कुछ लोगों के जीवन को दिशा और दशा भी दे रहा है। पर यहाँ पर जितने भी कुंभ के जातक हैं वो इसलिए कुछ ज़्यादा परेशान चल रहे थे। भागदौड़ भरी ज़िंदगी और चैलेंजेस ज़्यादा इसलिए फेस कर रहे थे क्योंकि एक तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, वो स्वयं भी वक्री चल रहे थे, वो भी ठीक हो गए 23 अक्टूबर को। और संयोग देखिए कि दूसरे जो देवगुरु बृहस्पति ज्ञानी ग्रह हैं वो भी 23 तारीख को नवंबर महीने में मार्गी हो जाएंगे आधी रात को। अब ऐसे में आपके लिए विशेष फल रहेगा। क्या फल रहेगा वो आज मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने। और सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक ज्ञानी ग्रह, सौम्य ग्रह, सभ्य ग्रह, नीतिवान ग्रह धन को, भाग्य को, कर्म को, संतान को, पुत्र संतान को, पौत्र प्राप्ति को, राजनीतिक पद को, बड़े पदों पर बैठाने वाला ग्रह यदि अपनी गति से आगे बढ़ना प्रारंभ करे तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई ग्रह वक्री हो रहा है, अपनी राशि में हो रहा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वो किस स्थान में हो रहा है, क्योंकि स्थान का तो सबसे बड़ा महत्व देखा जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए जो ये देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, वक्री से मार्गी हो रहे हैं, ये पैसे के घर में हो रहे हैं, धन के घर में हो रहे हैं। अब आपको क्या लाभ प्राप्त होगा ये समझिए। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ये मीन राशि में, और मीन राशि होती है पिंडलियों को प्रभावित करती है, हमारे दोनों पैरों को और पिंडलियों को। अब पिंडलियों से संबंधित जो कष्ट आपके जीवन में किसी भी रूप में आपके साथ चल रहा है वह समाप्त होगा। इस बात को लेकर के आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। पैरों से संबंधित पीड़ा है वह आपकी ठीक होगी। एक बात को लेकर और आश्वस्त कर देता हूँ आपको कि जिन लोगों की शुगर डिस्टर्ब चल रही है यह शुगर अब ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और यह देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में अगले साल 22 अप्रैल 2023 तक गोचर करेंगे। फिर इसके बाद ये मीन राशि को ही छोड़ देंगे और फिर 12 साल के बाद फिर दोबारा ये मीन राशि में आएंगे। यानी कि अगले साल 22 अप्रैल तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, लाभदायक, निर्णायक आपके जीवन में रोल प्ले करने वाला रहेगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा जिन लोगों को लीवर की शिकायत चल रही है, जिनका डायलिसिस चल रहा है, किडनी की प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को भी एक बड़ा व्यापक फल शुभ रूप में प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। इस बात को लेकर के भी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आश्वस्त कर देता हूँ। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि देव गुरु जो देव कृपा से फल देते हैं, ऐसे देवगुरु बृहस्पति अब आपको लाभ देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि गुरु जब वक्री से मार्गी होंगे तो उस समय इनकी डिग्री होगी लगभग 4.5 डिग्री के आसपास होंगे। फिर ये डिग्री के लिए आगे बढ़ना शुरू होंगे। तो ये दिसंबर मिड के बाद आपको बहुत ही अच्छा और बेहतरीन फल देना शुरू कर देंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या लाभ प्राप्त होगा उस बात को समझ लीजिए। तो सर्वप्रथम आपसे बात करूँगा, देवगुरु के पास आपका प्रॉफिट है। ज्योतिष के नियम अनुसार यदि लाभ स्थान का स्वामी पैसे पर बैठे और अपने ही घर में बैठे तो वो अच्छी धन की आवक करता है। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक मुझे भी सुन रहे हैं, मैं आपको पूर्णतः अपने वीडियो के माध्यम से आश्वस्त कर देता हूं कि आपको धन की आवक अब आगे आने वाले दिनों में होगी। आपका रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा निकलेगा। इस बात को लेकर के भी मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। और साथ में आपका यदि विदेशों से कोई फंसा हुआ कार्य है तो वो भी आपका ठीक होगा। और साथ में एक बात को लेके भी आश्वस्त कर देता हूं कि यदि आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, आपका काम है इंस्टीट्यूशन का, पढ़ाने लिखाने का, आपको देवगुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर लाभ देंगे।
यही देवगुरु बृहस्पति आपके मांगलिक कार्यक्रम करवाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति आपको विशेष रूप से एजुकेशन में उन्नति के मार्ग खोलेंगे। ऐसी एक स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर में दिखाई पड़ रही है। अगले साल 17 जनवरी को शनि महाराज भी आपकी राशि में आ जाएंगे कुंभ में, और यहाँ आते ही एक राजयोग बनाएंगे, शश नाम का महापुरुष राजयोग। ये जो कोने में आई बटन और जो एंड स्क्रीन आता है दोस्तों, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके लिए वीडियो छिपी हुई हैं, अच्छी अच्छी वीडियो हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट हैं जो आपको बहुत सहूलियत दे सकते हैं आगे की लाइफ को समझने के लिए। तो यहाँ पर पहली बात करी हमने लाभ की, अब बात करता हूँ पैसे की। दूसरा डिपार्टमेंट गुरु के पास है धन का, परिवार का, वाणी का, धन के संग्रह का, वाक शक्ति का। तो ऐसी स्थिति में प्राइमरी एजुकेशन का, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा का अब यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा इन तमाम क्षेत्र में जो भी मैंने आपको बोले। जैसे पैसा आने का योग बनेगा और सुंदर और मधुर योग बनेगा, वाणी से पैसा आएगा। आप थोड़ा सा मीठे शब्दों का प्रयोग करिए, आपके वारे न्यारे होने तय हैं। ये मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त कर देता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। आपको पैसा आएगा खेल से, आपको पैसा आएगा राजनीति से, आपको पैसा अच्छा आने का योग बन रहा है। ये 100% आपको कहना चाहूँगा। इसके अलावा एक चीज़ और समझ लीजिए जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे प्लेनेट हैं जो हर समय बली रहते हैं, जिनको 24 घंटे बल मिलता है, जिसको काल बल बोला जाता है। अगर कोई ग्रह ज्योतिष में 24 घंटे बली रहेगा तो, और वो ग्रह गोचर में भी ताकतवर हो जाए, तो ऐसे लोगों के वो वारे नारे कर देता है। अब यहाँ पर पैसा तो आना ही है। देवगुरु बृहस्पति एक हिस्से में बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे आपके जीवन को, और वो ये कि यदि पुलिस केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी, आपकी बेल हो जाएगी। इसके अलावा ये विशेष फल आपको देंगे एक और स्थान पर, और वो रहेगा आपका कर्म का, सरकारी नौकरी का। उसमें जिस भी रूप में बाधा चल रही है उससे भी बाहर निकालने का काम यहाँ देवगुरु बृहस्पति के द्वारा होगा। ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। ऐसी एक गोचरीय स्थिति बन रही है क्योंकि देवगुरु की जो नवम दृष्टि रहेगी वो वृश्चिक राशि पर है, और वृश्चिक राशि मंगल की होती है, और मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं। तो दोस्तों 100% अब आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप अपना हस्तलिखित वर्षफल बनवाना चाहते हैं वर्ष 2023 का, जनवरी से दिसंबर तक का, तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।